तो सबसे पहली कहानी यही आती है, रेफरेंस फ्रेम क्या है, कुछ बताना चाहिए? सर एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिसमें हम रह के सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं। फिक्स होना क्यों जरूरी है? मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें हम सामने वाले को ऑब्जर्व जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जहां से मोशन को स्टडी कर रहे हैं, वही क्या है हमारे लिए? रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। जहां से चीजों को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, वही हमारे लिए क्या होगा? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम होगा। क्लियर है? और रेफरेंस फ्रेम भी दो तरह के होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में, और फिर भी बता देते हैं। दो तरह का रेफरेंस फ्रेम होता है, एक को बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्या है ये? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है? बताओ, ऐसे कुछ भी बता सकते हो? हमारी क्लास मस्ती वाली क्लास होती है, कुछ भी बोलो चलेगा। सर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इनर्शिया पे डिपेंड करता है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो होता है जो मूविंग तो है बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? सॉरी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिक्स स्पीड से। एक्सेलरेशन जीरो है। क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। उस रेफरेंस फ्रेम को हम क्या कहेंगे? इनर्शियल रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सीलरेट करेगा। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, वही स्पीड वो चले जा रही है, तो वो रेफरेंस फ्रेम कैसा हुआ? इनर्शियल है ना। लेकिन ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है तब नॉन इनर्शियल, तो वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि वहां एक और फोर्स आ जाता है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जानते हो? नाम सुना है कभी? नहीं, स्यूडो फोर्स का नाम सुना है? चलो सिंपल बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऐसे मोशन करवा रहे हैं, मान लो ट्रेन के ऊपर ये चल रहा है, तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा? जो हम लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन एक्सीलरेट करेगी, ये पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? हालांकि उसको फोर्स नहीं कहा जाएगा, लेकिन लगता तो है, नेट फोर्स तो आता है ना। आप देखते हैं ना, गाड़ी में हनुमान जी लटके रहते हैं, और जब गाड़ी को आप एक्सीलरेट करते हैं तो हनुमान जी पीछे की तरफ, कौन सा फोर्स लग गया? कौन सा फोर्स लगा? स्यूडो फोर्स तब आएगा जब हम किसकी बात करेंगे? नॉन इनर्शियल रेफरेंस। अभी सिंपल बात किसकी कर रहे हैं? रेफरेंस फ्रेम, मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, यानी जिसके पास क्या है? मोशन तो है पर वो फिक्स स्पीड से कांस्टेंट है। जैसे कि अर्थ को हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं ना, क्योंकि अर्थ की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, इसी स्पीड से चलती रहेगी, और हर चीज को हम इसी रेफरेंस फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? तो क्या रेफरेंस फ्रेम से कोई फर्क पड़ता है? रेफरेंस फ्रेम से कोई फर्क पड़ता है क्या? रेफरेंस फ्रेम बदल दिया तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। देखते हैं एक बार। पड़ता है ट्रेन के बाहर से देखो, अंदर बैठ के देखो। यस, यही होता है ना वेलोसिटी का रिलेटिव फॉर्मूला, यानी कंपैरेटिव फॉर्मूला। अब देखो जरा ध्यान से, आप बैठे हो इस ट्रेन में, क्या कर रहे हो? इस ट्रेन में बैठे हो आप, है ना, आराम से। आप कहाँ बैठे हो? ट्रेन में बैठे हो, ठीक है। और इस ट्रेन में ही इस कोने पे कौन बैठा है? एक सुंदर कन्या बैठी है। कौन बैठी है? सुंदर कन्या। सुंदर कन्या। और ये आप है। आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है ना, ये आप है और ये सुंदर कन्या है। ट्रेन चल रही है जी, किस स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर। सही है? अच्छी लग रही है वाली स्पीड? चलो जी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। आपको ट्रेन में बिठा दिया गया है और सामने कौन है? सुंदर कन्या। पूरी सिचुएशन को दिमाग में रखना। और ये जो भाई साहब है, कौन था ये? नाम क्या रख दिया इनका? क्या नाम रख दिया? वेलिस। और इनको ट्रेन में बिठाने के लिए दो लोग आए थे। कौन आए थे? दो लोग इनको ट्रेन में बिठाने आए थे। नाम क्या रखे इनका? मैं और क्या नाम रखे? ठीक। तो जैसे ट्रेन में वेदिक को बिठाया और देखा, ट्रेन में तो सुंदर कर गया, तो ये भाई साहब ट्रेन में ही चढ़ गए।
ये भाई साहब कहाँ पहुंच गए? ट्रेन में। ट्रेन में। ठीक, और ये यही है। बता दिया इन्होंने इनको कि ट्रेन में कौन है? सुंदरकन्या। अब इन्होंने ट्रेन की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर आवर की स्पीड से। क्लियर है? ये ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन में विदित है और सुंदरकन्या है और एक देवांश है। देवांश भी है। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? अब देवांश जो है वो सुंदरकन्या की तरफ बढ़ रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्या पूरी सिचुएशन दिमाग में बिठा लिए? क्या क्या कंडीशन है? दो लोग छोड़ने आए थे, एक ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में घुस गया और किस स्पीड से भाग रहे? 20 की स्पीड से। ये विदित भाई साहब ने सही माने हैं, ये भागेंगे नहीं, ये बैठ गए आराम से। इनको भी पता है सामने सुंदरकन्या बैठी है। बैठी है। मैं तो पता ही है, बता रहे। अब ये पूरी सिचुएशन है, इसमें जरा देखो रिलेटिव और फ्रेम और सबका क्या फर्क पड़ गया। जरा मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ विदित के रिस्पेक्ट में सुंदरकन्या की स्पीड क्या है? 0 वेस्ट में। रेस्ट में है। ये भाई साहब देवांश की नजर में सुंदरकन्या की स्पीड क्या है? 40। देवांश की नजर में सुंदरकन्या की स्पीड क्या है? 40 कैसे? -40 और कोई 40 -40 एनीथिंग एल्स? आपने बताया था सेम डायरेक्शन में, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मेरे पास ये रहा ना डाटा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने क्या पूछा? स्पीड ऑफ सुंदरकन्या विद रिस्पेक्ट टू देवांश, ये पूछा है ना। तो फॉर्मूला होना चाहिए स्पीड ऑफ सुंदरकन्या माइनस स्पीड ऑफ देवांश। यही तो होना चाहिए ना भाई। और स्पीड ऑफ सुंदरकन्या इज 0। अरे नहीं समझ में आएगा। स्पीड ऑफ सुंदरकन्या इज 0 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ देवांश विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। 20 तो क्या आ गया जी? -20। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी हमें मास्टर ने बताया था कि रेफरेंस फ्रेम हमेशा आपको रखना है, बताया था ना। चलो उनके हिसाब से देख लेते हैं। यही फॉर्मूला स्पीड ऑफ सुंदरकन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 60 है या नहीं है? एंड स्पीड ऑफ देवांश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 60 और 80। देखो कितना आया? -20। यही आया ना। मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रखना है, पर ये एक चीज कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों का रेफरेंस फ्रेम एक ही होना चाहिए। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम नहीं दोगी, बोलोगे सुंदरकन्या की ट्रेन के रिस्पेक्ट में और देवांश की ग्राउंड के तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आगे बात नहीं। हमेशा रेफरेंस फ्रेम क्या रखना है? सेम ही रखना है, एक ही रखना है दोनों का। कोई भी रखो, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आई बात या बिल्कुल नहीं आई? चलो जी थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ सुंदरकन्या विद रिस्पेक्ट टू मैंक, तो ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम लिया जाएगा। कॉपी आपके सामने है यार, कॉपी में लगाओ दिमाग। तरीके में कोई चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। चलो ऐसे ही बता दो फटाफट, जल्दी। ये तो काम धाम मत बनाओ, फटाफट पहले आंसर बनाओ, लोग तो बाद में करते रहोगे ना। 20 एक आंसर आ गया 20। 20 सबका 20 आ रहा है, मैं भी करके देख लेता हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ सुंदरकन्या विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वेलोसिटी ऑफ सुंदरकन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ सुंदरकन्या क्या है? 60 किलोमीटर 60 और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? 40। बहुत बढ़िया, तो आंसर आ गया। समझ में आई बात नहीं? तो रेफरेंस फ्रेम बदल रहा हूँ, सारी चीजें बदल रही नहीं बदल रही बदल रही है। तो फिर तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। किस चीज का फर्क पड़ता है? किस किस चीज पे फर्क पड़ेगा? क्या डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पे फर्क पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम बदलने से? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पे फर्क पड़ेगा रेफरेंस बदलने से। कैसे?
अब विदित सुंदर कन्या कितना चली विदित के रिस्पेक्ट में? 0 सुंदर कन्या कितना चली मयंक के रिस्पेक्ट में? 20 बहुत ज्यादा तो होगा कुछ, हमें क्या। सुंदर कन्या कितना चली देवांश के रिस्पेक्ट में चली या नहीं चली? यस सर। चली। ये नहीं देखेगा कोई कि कौन करीब आ रहा है, कितना करीब आ रहा है ये देखा जाएगा। और जब कितना करीब देखा जाएगा तो पता लगेगा ये आगे थी 20 किलोमीटर। समझ में आई बात नहीं? 1 आवर में देखोगे तो कितने किलोमीटर आ गई? 20 किलोमीटर। समझ में आ गई बात नहीं? मतलब रेफरेंस फ्रेम बदलने पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पे इफेक्ट करेगा। लिख लो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो फिजिकल क्वांटिटीज। क्या लिखोगे? फिजिकल क्वांटिटीज which changes with reference frame. Physical quantities which changes with reference frame. क्या क्या चेंज होगा? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट उसके नीचे नीचे लिखते जाओ फटाफट। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज पे फर्क पड़ेगा। टाइम, टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट, नहीं सर, टाइम ऑफ इवेंट पे तो नहीं पढ़ना चाहिए। टाइम ऑफ इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल समझो भाई, मैंने ट्रेन में बैठ के उछाला, ये ऊपर गया नीचे आया, 2 सेकंड लगे। बाहर ट्रेन करूंगा तब भी उतना ही होगा। कहीं भी चला जाऊंगा 2 सेकंड ही लगेंगे, तो टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? किस चीज का? रेफरेंस Reference frame फ्रेम का। तो वो भी लिखो जिस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आगे। रेफरेंस फ्रेम का इफेक्ट किन चीजों पे नहीं पड़ता? टाइम पे नहीं पड़ता। टाइम ऑफ इवेंट लिखना, टाइम मत लिखना, टाइम ऑफ इवेंट। पता चले टाइम ऑफ ट्रेवल देख लो उसे, टाइम ऑफ इवेंट। यस सर। इंडिविजुअल फोर्स, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। इंडिविजुअल फोर्स, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेफरेंस फ्रेम बदलने का। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ले आएंगे तब पड़ेगा फोर्स पे। नहीं, वो नेट फोर्स होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंडिविजुअल। नेट फोर्स इज डिफरेंट, इंडिविजुअल फोर्स इज डिफरेंट। तो इंडिविजुअल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? वर्क डन पे फर्क पड़ेगा या नहीं? वर्क डन, अब दिमाग लगाओगे वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स पे तो नहीं पड़ता पर डिस्प्लेसमेंट पे तो पड़ता है ना, यानी वर्क डन भी इफेक्टेड है। तो वो कहाँ लिखोगे? इफेक्टेड वाले में। देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, फर्क पड़ेगा या नहीं रेफरेंस फ्रेम बदलने से? डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उस पे रेफरेंस फ्रेम बदलने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। समझ आ रहे हो? ट्रेन में बैठे हुए आदमी को भी इन दोनों में उतनी ही डिस्टेंस नजर आएगी जितना रोड पे खड़े आदमी को, जितना स्टेशन पे, यानी दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। रेफरेंस फ्रेम बदलने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये रेफरेंस फ्रेम वाले ये क्वेश्चन और बोलने की जरूरत है या